हे एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की सीरीज़ में, जिसका चैप्टर नंबर 3 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है आर्टिकल्स, यानी कि हम आर्टिकल्स के यूजेस को देख रहे हैं, उससे जुड़े हुए कुछ एक इम्पॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप शुरुआत से इस सीरीज़ में जुड़े हो तो वेल एंड गुड, फर्स्ट वीडियो से एंड तक आपको बने रहना है। ठीक है, कंप्लीट यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, जो भी रूल्स हैं सिंपल वे में वन लाइनर फॉर्म में आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही नोट करने हैं। ठीक है, और एक एक करके रूल्स तो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं। तो आज का हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट है आर्टिकल्स में। हम डेफिनेट आर्टिकल जो कि है आपका द, उसके यूजेस के रूल्स देख रहे हैं, जिसके 28 रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में रूल नंबर 29 से शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं रोल नंबर 29 की, और आर्टिकल दा का प्रयोग हम देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस की प्लेलिस्ट जो है वो बना दी गई है। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 5 से 6 वीडियोस हमारी अभी तक हुई हैं, तो उन्हें आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, 20 मिनट का एक हमारा लेक्चर रहता है। ठीक है, प्रॉपर डिस्कशन रहता है। तो अगर आपको स्लो लगता है तो 1.5 की स्पीड से आप इसे देख सकते हो, पर देखिएगा ज़रूर। ठीक है, अगर आप फॉलो कर रहे हो इस सीरीज़ को तो। चलिए बात करते हैं हमारे रोल नंबर 29 की। रोल नंबर 29 क्या कहता है कि स्काई, मून, वर्ड, सी, कंट्री या फिर इन्वायरमेंट, इनसे पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। अब ये वर्ड्स आपको एकदम से रट लेने हैं। लाइक स्काई वर्ड कहीं आ गया, ठीक है, मून वर्ड कहीं आ गया, वर्ल्ड, सी, कंट्री, इन्वायरमेंट, ये इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको दिख जाता है तो आपको ध्यान रखना है, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग ही करना है। ठीक है, रटने वाली बात है, आपको एकदम से रटे हुए होने चाहिए ये वर्ड। लाइक एग्जाम्पल देखिए, द स्काई इज़ डार्क एंड द मून इज़ शाइनिंग। अब स्काई से पहले दा का यूज़ है, मून से पहले दा का यूज़ है। द सी सीम्स काम टुडे, सी से पहले हमने दा का यूज़ किया है। डू यू लिव इन अ टाउन और इन द कंट्री, अब यहाँ पर आप कंपैरिजन देखिए, कंट्री वर्ड है, हमने रूल में पढ़ा है कि कंट्री से पहले दा का यूज़ होगा तो किया गया है। लेकिन यहाँ पर टाउन विच इज़ ऑल्सो अ नाउन, लेकिन उससे पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहे हैं, दा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो एनवायरनमेंट वर्ड आ गया, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना है। एक यहाँ पर ये एक्सेप्शन ज़रूर है, यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि स्पेस से पहले द नहीं लगता है। ठीक है, जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष से होता है, लेकिन यदि स्पेस जगह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो तो द का प्रयोग होता है। अब देखिए, स्पेस वर्ड जो है, देखो एक वर्ड के कई मीनिंग निकल सकते हैं। अब यहाँ पर स्पेस, एक स्पेस का मतलब होता है जगह से, एक स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष से। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि जब स्पेस का अर्थ जो है वो अंतरिक्ष से होता है तो उस केस में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन यदि स्पेस वर्ड का अर्थ जो है वो जगह के लिए प्रयुक्त हुआ हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझिए, देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस। अब यहाँ पर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की बात की जा रही है कि देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस, तो यहाँ पर स्पेस से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार देयर बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल। अब यहाँ पर पार्क करने के लिए जो है वो स्पेस का प्रयोग जगह की सेंस में किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेस से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अब सी में भी एक आपका एक्सेप्शन यहाँ पर है। ठीक है, सी के साथ द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि वी गो टू सी एज सेलर्स, लाइक द ही इज़ एट सी नाउ अ डेज ऑन अ वॉयज। अब यहाँ पर सी से पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं किया गया है, बिकॉज यहाँ पर जो 10C है वो एज अ सब्जेक्टिव यूज़ नहीं हुआ है। लाइक यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखा था, द सी सीम्स काम टुडे, सी यहाँ पर एज सब्जेक्टिव तौर पे यूज़ हुआ है, इसीलिए हमने आर्टिकल द का प्रयोग इससे पहले किया है। लेकिन यहाँ पर जो है एज अ सब्जेक्टिव केस में यूज़ नहीं हुआ है, तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या हमारा कहता है, रूल नंबर 30,
इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार से, आप देखिए, द प्लस नेम दिया हो प्लस ऑफ लगा हो देन अदर वर्ड हो, इनमें द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द बैंक ऑफ अमेरिका इज़ अ बिग बैंक, द टावर ऑफ लंदन। अब ये देखिए, आप केस देखिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, द दिया है, देन नेम दिया है, ठीक है, एंड देन ऑफ दिया है। अब नाम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बैंक इज़ अ नेम, टावर इज़ अ नेम, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, टावर ऑफ लंदन। तो नेम दिया है, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर बनता है तो उस केस में भी द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लाइक आप सिंपली ऐसा नहीं कहोगे कि बैंक ऑफ अमेरिका इज़ अ बिग बैंक। सो यहाँ पर आपने देखा स्ट्रक्चर इस तरह का बन रहा है, तो आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है, द बैंक ऑफ अमेरिका इज़ अ बिग बैंक। देन रोल नंबर 31 हमारा क्या कहता है कि यदि दो या अधिक अनमैरिड सिस्टर्स को संयुक्त रूप से पत्र लिखा जाए तो द का प्रयोग होगा। अब देखिए, काफ़ी सिंपल है, ये भी आपको रट लेना है, ठीक है। यदि किसी सेंटेंस में दो या उससे अधिक अनमैरिड सिस्टर्स को संयुक्त रूप से लेटर लिखा जाए तो वहाँ पर द का प्रयोग होता ही है, ठीक है। लाइक द मिसिस स्मिथ, ठीक है, सरनेम लगा होगा, देन यहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इस तरह के केसेस अक्सर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको बुक में दिया है तो पढ़ लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोल नंबर 32, ऑफिस का प्रयोग जब प्लेस ऑफ वर्क के संदर्भ में हो तो द का प्रयोग होता है। लाइक ही इज़ एट द ऑफिस। अब प्लेस ऑफ वर्क, अब मेनली होता तो प्लेस ऑफ वर्क के लिए ये, बट एक केस है बताया गया तो आपको ध्यान में रखना है, ही इज़ इन द ऑफिस, ही इज़ एट द ऑफिस। ऑफिस का प्रयोग जो है कॉमनली नहीं किया गया है, एज अ प्लेस ऑफ वर्क के संदर्भ में ऑफिस को दर्शाया गया है, ठीक है। ही इज़ इन द ऑफिस वेयर ही वर्क्स। Then he is in office means to hold an official position or to be out of office, to be no longer in the power. So ये एक प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर विच इज़ एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, आपको ध्यान में रखनी है। देन कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, वो आपको पढ़ लेने। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल, यानी कि किस किस केस में हमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है, इसे हम ज़ीरो आर्टिकल यूज़ कहते हैं, कि इस केस में हमेशा जो है वो आर्टिकल अवॉइड किया जाता है, ठीक है। इसके लिए भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, आपको ध्यान में रखने। नंबर 1 क्या कहता है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता है जब वहाँ जाने का उद्देश्य वही हो जिस हेतु इनका निर्माण किया गया है। अब जैसे कि आई गो टू कॉलेज एट 10 AM। अब यहाँ पर कॉलेज का पर्पस ही है, ठीक है, जाने का पर्पस होता है स्टडी, ठीक है, कॉलेज में होती है स्टडी और वहाँ जाने का पर्पस भी वही है, यानी वहाँ स्टडी करने के लिए। आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, ठीक है। तो देखो, कॉलेज बना है स्टडी के लिए और वहाँ जाने का पर्पस भी क्या क्लेरिफाई हो रहा है, फॉर दी स्टडीज़। तो इस केस में हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे या फिर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक ही वेंट टू चर्च ऑन संडे। अब चर्च अक्सर लोग प्रेयर करने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब ही वेंट टू चर्च ऑन संडे, अब यहाँ पर कोई जाएगा फॉर मेकिंग प्रेयर ही जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी हम आर्टिकल द का प्रयोग या फिर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ही वेंट टू मार्केट टू परचेज अ टीवी, तो मार्केट बनाई परचेजिंग के लिए, ठीक है, तो इस केस में भी नहीं होगा। देन ही वेंट टू बेड एट 10 PM यस्टरडे, तो बेड फॉर स्लीप अगर वो गया था, ठीक है, तो सोने के लिए ही गया होगा, मेन पर्पस वही है, ठीक है। जिस उद्देश्य से वो बना है उसी उद्देश्य से कोई पर्सन उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस केस में हम आर्टिकल द का प्रयोग या फिर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये नाम आपको ध्यान रखने, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन या फिर मार्केट। देन एक और एक्सेप्शन है इसका, लेकिन यदि इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य अन्यथा हो या कोई और उद्देश्य हो, लाइक कॉलेज है लेकिन सेंटेंस में आपको जो है दिखे कि कोई पर्सन अगर स्कूल का जिक्र कर कॉलेज का जिक्र कर रहा है लेकिन उसका उद्देश्य पढ़ना नहीं है, तो
इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है, इन सभी केसेस में। जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं, द स्कूल इज़ नियर टू राम्स हाउस। अब यहाँ पर स्कूल का जिक्र तो किया गया है, लेकिन यहाँ पर राम का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। सिंपली बताया गया है कि स्कूल जो है वो राम के घर के पास है। तो इस केस में हम ज़रूर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और आर्टिकल द ही यूज़ करेंगे। लाइक आई फाउंड हर नियर द चर्च। अब नियर द चर्च उसे पाया गया, ठीक है, लेकिन इससे इस सेंटेंस से ये क्लेरिफाई नहीं होता है कि वो प्रेयर कर रही थी या समथिंग, कुछ उसे नियर चर्च ही पाया गया है। तो इस केस में भी हम चर्च से पहले द का प्रयोग करेंगे। लाइक आई सेट ऑन द बेड। अब बेड बना है सोने के लिए, ठीक है, स्लीपिंग पर्पज से, लेकिन बैठा है, ठीक है, वहाँ पर सोने की एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इस केस में भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिंपली वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, मेन पर्पस, मेन जो आपका फोकस है वो यही होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन या फिर मार्केट। देखिए, अगर सेंटेंस में ये क्लियर हो रहा है कि इन वर्ड्स का जो यूज़ है, ठीक है, उसी पर्पस से हो रहा है जिस पर्पस से ये बने हैं, तो उस केस में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर जिस पर्पस से वो प्लेस जो है वो बना है, ठीक है, जिस पर्पस से वो प्लेस है वो सेंटेंस में क्लेरिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट और डिक्लेयर के बाद यदि कोई नाउन आता है तो उससे पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो ये वर्ड्स भी रट लीजिए, अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट और डिक्लेयर। यदि इनके बाद कोई नाउन आ रहा है तो उस केस में भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लाइक ही वॉज इलेक्टेड एमएलए। अब इलेक्ट वर्ड आ रहा है, ठीक है, और इलेक्ट के बाद एमएलए एक नाउन आ रहा है, ठीक है, देन एक पोजीशन का नाम है, ठीक है। देन ही वाज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी। अब नॉमिनेटेड आ रहा है, उसके बाद एक नाउन दिया है, तो इस केस में भी हम इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देन अगला एग्जांपल है वी मेड हिम मॉनिटर। तो मॉनिटर बना हिम मॉनिटर, ठीक है। अब नॉमिनेट किया है एक तरह से उसे, या बनाया गया है ही मेड। तो मेड वर्ड आपको ध्यान में है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो नाउन दिया है, तो इस केस में भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि खाने के नाम लाइक लंच, डिनर, सुपर, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले जो है वो आर्टिकल का प्रयोग सामान्य स्थिति में नहीं किया जाता है। जैसे कि आई कुड नॉट हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। अब देखिए, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, इन केसेस में हम अक्सर जो है वो आर्टिकल का प्रयोग अवॉइड करेंगे। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, आई हैड लंच एट 1 PM। तो वर्ड्स आप ध्यान में रखिए, ठीक है, लंच, डिनर, सुपर, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन यदि खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो या फिर खाना पार्टिकुलर हो पर्टिकुलर हो गया हो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। लाइक ही अरेंज्ड अ नाइस डिनर। अब देखिए, डिनर से पहले जो है वो एडजेक्टिव यूज़ किया गया, नाइस डिनर। इस केस में हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। देन द डिनर होस्टेड बाय द क्वीन वाज सुपर्ब। अब एक पर्टिकुलर कौन सा डिनर की बात की जा रही है, जो कि क्वीन के द्वारा होस्ट किया गया था, ठीक है। तो इस केस में भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे डिनर से पहले। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि बीमारियों के नाम से पहले सामान्यतः कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अब किसी अगर डिजीज़ का नाम दिया है तो उससे पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि डिजीज़ का नाम प्लूरल हो, जैसे कि मम्प्स, मीजल्स, तो इनके पहले जो है वो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। लाइक द मीजल्स इज़ अ कॉन्टेजियस डिजीज़, ठीक है। अब अगर सिंपल डिजीज़ दी हो, लाइक ही डाइड ऑफ कॉलेरा, तो यहाँ पर प्लूरल नहीं है, ठीक है, डिजीज़ का नाम, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि भाषा के नाम, रंग के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बेटर होगा आप एक एक रूल को जो है वो लिखें, जो कॉमन है उनके नोट्स बना लें, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज़ करना है। अगर आपको जो है वो ये
अच्छी तरह से समझना है तो ये सभी रूल्स आपको जो है वो ध्यान में होने बहुत ज़रूरी हैं। अब यदि एक भी रूल आपको देखो, अगर सेंटेंस अगर आपसे कोई पूछा जाता है लाइक आई कैन स्पीक हिंदी बट आई कांट स्पीक इंग्लिश। अब हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज का नाम है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के संदर्भ में बात की जा रही है। तो आपको पता होगा कि भाषा के नाम से पहले या फिर रंग के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इस केस में आप सिंपली बता दोगे कि ज़ीरो आर्टिकल यूज़ होगा, ठीक है। देन यदि एक्सेप्शन भी है इसका कि यदि कलर का नाम एक एडजेक्टिव की तरह किसी काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ अ ब्लू साड़ी। अब देखो, एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है, साड़ी है विच इज़ अ नाउन, लेकिन उससे पहले एक एडजेक्टिव भी है, ब्लू साड़ी है, ठीक है। तो उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। देन आई हैव अ रेड पेन। तो पेन कैसा है, रेड है। रेड यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, वैसे तो कलर है बट यहाँ इस सेंटेंस में जो है एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। देन रोल नंबर 6 क्या कहता है कि कुछ टाइटल्स होते हैं जैसे कि एम्परर अशोका, प्रेसिडेंट कलाम, क्वीन विक्टोरिया, कैप्टन कुक, इनके साथ जो है वो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। लाइक द एम्परर अशोका गलत होगा, ठीक है। अब लेकिन द का प्रयोग जो है वो टाइटल द ड्यूक ऑफ यॉर्क के साथ होता है, ठीक है। ये कुछ एक स्पेसिफिक केसेस होते हैं, ठीक है। ये आपके वर्ड्स नाम जो है वो इसी तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। ये कोई एक्सेप्शन इस तरह से नहीं काउंट कर सकते कि ये कोई एक्सेप्शन में आप इसे काउंट कर लीजिए कि इससे पहले द का प्रयोग क्यों हुआ। ये डेफिनेट होता है, ठीक है। सिलेक्टेड है कि इनका यूज़ ऐसे ही होना निर्धारित है। तो ये भी केस आपको ध्यान में रखना है, एम्परर अशोका, प्रेसिडेंट कलाम, क्वीन विक्टोरिया, कैप्टन कुक, इनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक द एम्परर अशोका हम नहीं कहेंगे, वो गलत हो जाएगा। रूल नंबर 7 हमारा क्या कहता है कि यदि दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त होते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग पहले वाले एडजेक्टिव के साथ ही होगा। अब केस आप एग्जाम्पल से समझिए, दिस इज़ अ हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक। अब देखिए, दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। किस तरह से, दिस इज़ अ हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक। अब एक लर्निंग बुक है, ठीक है, बुक है जिसके लिए दो एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं एज अ एक हिंदी और इंग्लिश। अब इस केस में आप दो दो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको जो है आर्टिकल का प्रयोग पहले ही एडजेक्टिव के साथ करना होगा, ठीक है। लाइक दिस इज़ एन इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के लिए जो दो एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं विच इज़ इंग्लिश एंड हिंदी, किस तरह की डिक्शनरी, हिंदी की है और इंग्लिश की है। इस केस में भी हम आर्टिकल का प्रयोग पहले एडजेक्टिव से ही पहले करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। और ये रूल तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से आर्टिकल का प्रयोग होना है, ठीक है। हिंदी अगर पहले आया तो हिंदी से पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है हमने, किसके अकॉर्डिंग, साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग कर लिया, इंग्लिश वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो एन का प्रयोग कर लिया, ठीक है। और द के यूजेस तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर द का यूज़ होना है, तो वो आप जो है वो आइडेंटिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग तब नहीं किया जाता जब प्लूरल नाउन किसी वर्ग को व्यक्त करता है, जैसे कि लॉयर्स आर जनरली विटी। अब लॉयर्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये प्लूरल नाउन विच इज़ लॉयर ये किसी वर्ग को व्यक्त कर रहा है, किसी क्या वर्ग, यानी कि लॉयर्स की पूरी कम्युनिटी को व्यक्त कर रहा है सेंटेंस में। अब सेंटेंस का आप अर्थ समझोगे तो लॉयर्स आर जनरली विटी, एक सभी लॉयर्स की बात कर रहा है, ठीक है। पूरे जो ग्रुप हैं, लॉयर्स की कम्युनिटी है, हर एक की बात कर रहा है सेंटेंस में। तो इस केस में भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लाइक बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट, तो सभी बैंकर्स की बात की जा रही है, तो ये प्लूरल नाउन जो है वो किसी वर्ग को व्यक्त कर रहा है इस सेंटेंस में, तो इस केस में भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि द का प्रयोग नाउन प्लस नंबर के साथ नहीं होता है, यानी कि एक नाउन दिया है उसके साथ अगर नंबर दिया है तो उस केस में भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कभी नहीं करते। लाइक आवर ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म 6। अब नाउन तो है लेकिन नंबर दे दिया है साथ में, तो इससे पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आई नीड शूज़ इन साइज़ 18।
तो इस केस में भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। रोल नंबर 10 क्या कहता है कि सामान्यतः वॉच टेलीविज़न में टेलीविज़न से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन लिसन टू द रेडियो में रेडियो से पहले द लगता है। ये केसेस हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखने हैं। अगर इस तरह के सेंटेंस बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए। लाइक आई ऑफन लिसन टू द रेडियो, ठीक है, लिसन टू द रेडियो एक पूरी फ्रेज की तरह आपको रट लेना है इसको कि लिसन टू द रेडियो। तो ये इसी तरह से यूज़ होगा, लिसन टू अ रेडियो या लिसन टू रेडियो नहीं होगा, ये लिसन टू द रेडियो ही होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में दिया है आई वॉच द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, तो टेलीविज़न वॉच का केस आपने देखा कि इससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा, तो इस केस में आप टेलीविज़न से पहले, ठीक है, वॉच द टेलीविज़न नहीं करोगे, ठीक है। देन आई डोंट वॉच टेलीविज़न एट नाइट, तो वॉच टेलीविज़न इनमें इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। देन बात करते हैं रोल नंबर 11 की। कई शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, बैंक्स के साथ उन व्यक्तियों के नाम जुड़े रहते हैं जिन्होंने इन्हें शुरू किया है, इनके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लाइक लॉयड्स बैंक, मैकडोनल्ड्स, जैक्स गेस्ट हाउस, हैरोल्ड्स, रेमंड्स, ठीक है। अब इन नामों के साथ उन व्यक्तियों के नाम जुड़े हैं जिन्होंने इन्हें शुरू किया है, तो इनसे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपली आपको ध्यान में रखना है। और मेनली अगर इस बुक में दिए वर्ड्स ही आप ध्यान रखोगे तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी जो है वो आसानी हो जाएगी आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। लाइक आपका नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रोल नंबर 12, चर्च के साथ सेंट्स के नाम जुड़े रहते हैं, इनके साथ भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लाइक सेंट जॉन्स चर्च, तो आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते द सेंट्स जॉन चर्च, ठीक है। चर्च के साथ अगर किसी का नाम जुड़ा है, किसी सेंट का नाम जुड़ा है, तो आप वहाँ भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करोगे। रोल नंबर 13 क्या कहता है कि कंपनियों के नाम, एयरलाइंस के नाम के साथ भी द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। लाइक सोनी, कोडक, ब्रिटिश एयरवेज, IBM, रिलायंस, तो इन सभी कंपनीज़ के नाम हो चाहे एयरलाइंस के नाम हो, तो उनसे पहले भी आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करोगे। नेक्स्ट रूल नंबर 14, सब्जेक्ट के नाम से पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लाइक आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो सब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं तो भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। ही इज़ लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच इज़ अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। देन ही इज़ गुड एट फिज़िक्स, तो इन केसेस में भी, सब्जेक्ट के केसेस में भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रोल नंबर 15, काइंड ऑफ के बाद द का प्रयोग नहीं होता है। अगर किसी सेंटेंस में काइंड ऑफ दिया है तो वहाँ पर भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करोगे आप। लाइक व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इट वाज, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज़, तो काइंड ऑफ अगर दिया है तो यहाँ पर भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। रोल नंबर 16 क्या कहता है कि कुछ ऐसे फ्रेजेस जिनमें प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है उनमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि एट हैंड, ठीक है। एट क्या है, एक प्रेपोजिशन है, इनके बाद ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, ठीक है। बाय नेम, बाय बस, बाय ट्रेन, तो यहाँ पर इसके बीच में आप आर्टिकल नहीं घुसेड़ सकते, ठीक है। लाइक एट दी हैंड, एट अ हैंड ऐसा नहीं कर सकते। बाय द नेम, बाय अ नेम, इस तरह से आप आर्टिकल नहीं डाल सकते इनमें। ये ऐसी एज फ्रेजेस होती हैं, ठीक है, जिनमें प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उनमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। आप इनको भी रट लोगे, ठीक है, ध्यान में रखोगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। रोल नंबर 17 क्या कहता है, कुछ ऐसे फ्रेजेस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उनमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ एक ऐसे फ्रेजेस हैं जैसे टू कैच फायर, टू लीव स्कूल, अब इनमें जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ हो रहा है, ठीक है, और इनके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इस केस में भी अब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रोल नंबर 18, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा फीलिंग्स या इमोशंस को कथन की तरह व्यक्त किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वर्च्यू हैज़ इट्स ओन रिवॉर्ड। लेकिन यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा किसी व्यक्ति या फिर व्यक्ति, जीव या फिर वस्तु की क्वालिटीज़ के क्वालिटीज़ से जो है वो संबंध स्थापित किया जाए तो उसके पूर्व आर्टिकल द लगता है। देन
जैसे कि ही हैज़ द कनिंगनेस ऑफ क्रो, ही पोजेसेस द स्विफ्टनेस ऑफ अ टाइगर। अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा जो है टाइगर की क्वालिटीज़ से संबंध स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, लाइक स्विफ्टनेस ऑफ टाइगर। तो इस केस में हम आर्टिकल द का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके द्वारा फीलिंग या इमोशन के को कथन की तरह व्यक्त किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवॉर्ड। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जब कॉमन नाउन का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाए तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अब कॉमन नाउन, ठीक है, इससे इसका प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाए, जैसे कि मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, वर्ड्स फ्लाई। अब देखो, है कॉमन नाउन, लेकिन उसका जो अर्थ है काफ़ी विस्तृत बताया जा रहा है। लाइक वर्ड्स फ्लाई, काउ ईट्स ग्रास, फिश लिव इन वाटर। तो इस केस में भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 20, सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह होता है तो उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ये केस प्रॉपर नाउन वाला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लाइक अकबर वाज अ ग्रेट किंग, आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ पर अकबर, आगरा, दे आर प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 21, यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले माई, हिज, हर जैसे पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हो तो द नहीं लगता है। अब सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, आप यहाँ देखिए, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई है, लेकिन उसके बाद जो है वो आपका एक पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, विच इज़, नहीं पोजेसिव नाउन नहीं, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले माई, हिज और हर लगा है, ठीक है, तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। लाइक माई, उसके बाद जो है एक सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, तो इसके यहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। राम इज़ हिज बेस्ट फ्रेंड, अब हिज वर्ड है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, तो इस केस में भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। तीनों आपको ध्यान में रखने, माई, हिज और हर, यदि इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आई है तो यहाँ पर भी आपको आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है रोल नंबर 22, बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके नाम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का होता है। ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, ठीक है, एंड एयरपोर्ट, ठीक है, एंड देन विक्टोरिया स्टेशन, लंदन जू, जयसिंह पैलेस। तो इन केसेस में भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोल नंबर 23, द का प्रयोग कंट्री के नाम से पूर्व नहीं होता है, लेकिन यदि कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स जुड़े हों तो द का प्रयोग इनसे पूर्व किया जाता है। ये रूल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, फिर से रिपीट हो रहा है इस बुक में, तो आपको अंडरस्टैंड आई थिंक हो गया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर रूल, वर्क के साथ सामान्यतः द का प्रयोग नहीं होता है। अगर वर्क दिया है किसी भी सेंटेंस में तो उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। लाइक ही इज़ ऑन हिज वे टू वर्क, तो आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट रूल नंबर 25, ऑफिस का प्रयोग जब पोजीशन के संदर्भ में हो तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, हमने पहले क्या डिस्कस किया कि जब ऑफिस का जो प्रयोग है वो प्लेस ऑफ वर्क की तरह करेंगे हम, तो आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन जब पोजीशन के संदर्भ में हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लाइक ही इज़ इन ऑफिस, इट मीन्स टू होल्ड एन ऑफिशियल यूजली पॉलिटिकल पोजीशन, टू बी आउट ऑफ ऑफिस, टू बी नो लॉन्गर इन पावर। ये स्टेटमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन रोल नंबर 26 है, टाउन का प्रयोग जब सब्जेक्ट के टाउन या फिर स्पीकर के टाउन के अर्थ में हो तो टाउन से पहले द नहीं लगता है। अब ये कहना क्या चाहता है, वी गो टू टाउन समटाइम्स टू मीट आवर मदर। देखिए, टाउन का
प्रयोग जब सब्जेक्ट यानी कि वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, हम एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें जो टाउन है और जो स्पीकर के टाउन में इसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है। वी गो टू टाउन समटाइम्स टू मीट आर मदर। अब जो स्पीकर है उसका टाउन एक ही है और वो अपने टाउन की ही बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। लाइक वी वेंट टू टाउन लास्ट ईयर्स एंड रिमेन्ड देयर फॉर अ वीक। तो इस केस में भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जब टाउन वर्ड का प्रयोग सब्जेक्ट के टाउन या फिर स्पीकर के टाउन के अर्थ में हो तो टाउन से पहले द नहीं लगता है। नेक्स्ट है नेचर का प्रयोग जब प्रकृति के अर्थ में हो तो इसके पूर्व जो है वो द का प्रयोग नहीं होगा। लाइक इफ़ यू इंटरफेयर विथ नेचर यू विल सफ़र फॉर इट, ठीक है। देन नेचर वैसे तो किसी भी सेंस में यूज़ किया जा सकता है, प्रकृति के सेंस में अगर प्रयोग होगा तो वहाँ पर जो है हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और बिहेवियर के सेंस में होगा तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ हो जाएगा। रोल नंबर 28 क्या कहता है कि गेम्स के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लाइक आई प्ले गॉल्फ, ही प्लेज क्रिकेट। रोल नंबर 29 है सीजन्स के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो सीज़न है स्प्रिंग, विंटर, ऑटम, इस तरह के जो सीजन्स हैं, जितने भी सीजन्स हैं उनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। रोल नंबर 30 हमारा क्या कहता है टाइम ऑफ डे के नाम से पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि वी ट्रैवल्ड मोस्टली बाय नाइट, वी विल बी देयर अराउंड मिड नाइट। टाइम ऑफ डे, ठीक है, लाइक मिडनाइट, बाय नाइट, तो इनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सभी रूल्स थे जहाँ पर हमने आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना था, ठीक है। ज़ीरो आर्टिकल्स के सारे रूल्स थे। आई होप आपने अच्छे से इन्हें समझा होगा। नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे हम इन एक्सरसाइजेस को, देखते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि एक्सरसाइजेस जो है हमें सॉल्व करनी है या फिर नहीं करनी है, या फिर आप खुद से इन्हें सॉल्व कर लोगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद ही मैं एक्सरसाइजेस के ऊपर जो है वो डिस्कशन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।